हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम इन द फ्रंट ऑफ यू। पर लेकिन अब मैं आपके सामने से कहीं दूर नहीं जाऊंगा। सुबह शाम आप लोगों को परेशान करने जरूर आऊंगा और एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ आपके उगते हुए सूरज के साथ मैं लाइव लेने आऊंगा और ढलते हुए सूरज के साथ भी तुम्हें पढ़ाने आऊंगा और तुम्हारा सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करा करके तुम लोगों को टॉपर बनाऊंगा और ये वादा मैं जरूर निभाऊंगा। ठीक है जी, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो चैट सेशन में एक बारी कंफर्मेशन दे देंगे। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। और प्रारंभ करते हैं अपनी फार्मास्यूटिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डोजेस फॉर्म। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी दवाइयां होती हैं मार्केट में, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयां आती हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों, क्या हमारी टैबलेट हम लोग यूज करते हैं, हम लोग हमारी क्रीम्स को यूज करते हैं, हम लोग इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं वो अस्थमा पंप का यूज करते हैं, हम लोग सिरप का यूज करते हैं, हम लोग आई ड्रॉप्स का उपयोग करते हैं, हम लोग कैप्सूल लेते हैं, हम लोग स्प्रे लगाते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार की प्रिपरेशन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहले नहीं देखी होंगी, आप लोगों ने सारी चीजें पहले जरूर देखी होंगी, पर जस्ट पहले देखा होगा। अब क्या होती है, कैसे होती है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा जी, सबसे पहले अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारा यहां पर आ जाता है डेफिनेशन, है ना, कि हमारी डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो देखिए बड़े ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में अगर जो मैं डोजेस फॉर्म की आपको डेफिनेशन बताऊं, बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपको जो जो बताता चलूं, अगर जो आपको वो समझ में आता रहे तो आप लोग चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजते रहिएगा। बस हार्ट वाला इमोजी और चैट सेशन चलता रहना चाहिए। बस मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों को, जब हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिएगा डेफिनेशन हमारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, है ना, हमारी क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। देखिएगा हमारी जो प्रिपरेशन है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसका अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होना, यानी कि वो सॉलिड है यानी कि टैबलेट कैप्सूल हो सकता है, वो लिक्विड है यानी कि सिरप सस्पेंशन इमल्शन हो सकता है, या फिर इंजेक्शन भी हो सकता है, वो सेमी सॉलिड है ना जी, या फिर वो हमारी क्या है बेटा जी, हमारी गैसेस है यानी कि हमारा इनहेलर्स हमारे हो सकते हैं, हमारे स्प्रेज हमारे हो सकते हैं। तो वो क्या है, ये सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखेगा डेफिनेशन क्या बोली गई है, डोजेस फॉर्म आर द सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल टर्म इन विच मेडिकेशन विल बी डिलीवर्ड इनटू द बॉडी। हमारा जो डोजेस फॉर्म है ये हमारा क्या बेटा जी, एक ऐसी फॉर्म है जो कि सेफ होती है, दूसरी चीज इफेक्टिव होती है यानी कि कार्यरत होती है, और स्टेबल होती है यानी कि स्थिर होती है। जो हमारी क्या होती है, डोजेस फॉर्म होती है, किस फॉर्म में, है ना, डोजेस फॉर्म टर्म इन विच, जिसके जो फॉर्म में हमारा क्या होता है, मेडिसिन जो है, जो मेडिकेशन हम लोग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में क्या होती है बेटा जी, डिलीवर होती है। क्या होती है हमारी बॉडी में, डिलीवर होती है। डोजेस फॉर्म आर द essential pharmaceutical product which is marketed for use typically involving a mixture of a active drug components, यानी कि हमारा API के बारे में बात हो रही है, एंड एक्सिपिएंट यानी कि जो हमारे नॉन ड्रग कंपाउंड्स हमारे होते हैं। These dosage form are classified into several ways of medication हमारा mentioned below by which drug molecules are delivered to the site of action। क्या बात बोली गई बेटा जी कि भैया बहुत इंग्लिश हो गई, इतनी इंग्लिश समझ में आती तो आपका कोर्स भी ना लेते और हम आपसे पढ़ते भी ना, इतने ही हम पढ़े लिखे होते। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन भी है। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि डोजेस फॉर्म हमारा क्या होता है, हमारा बेसिकली मेडिकेशन की वो फॉर्म जिसमें हमारे क्या जो ड्रग है वो हमारी सेफ रहे, हमारी स्टेबल रहे,
इफेक्टिव रहे और हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर हो जाए, राइट। यही बात मैंने आप लोगों को बताई। डोजेज फॉर्म हमारी क्या होते हैं बेटा, बेसिकली हमारे अलग अलग फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल होती है और अलग अलग फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल, चलिए ये भी बात ठीक है, पर लेकिन डोजेज फॉर्म जो हमारी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है ना। हमारा मिक्सचर किस चीज का रहता है, एक होता है एपीआई और एक होता है बेटा जी एक्सीपिएंट। क्या होता है, एक होता है एपीआई और एक होता है एक्सीपिएंट। एपीआई मतलब क्या, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सीपिएंट मतलब क्या बेटा जी, हमारे नॉन ड्रग इंग्रेडिएंट, यानी कि ड्रग के अलावा जो भी दवाई में डाला हो वो सब एक्सीपिएंट है। अब आप बोलोगे भैया एक्सीपिएंट के एक आध उदाहरण दो। जैसे कि प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि दवाई कोई लाल रंग की है, कोई हरे रंग की है, कोई सफेद रंग की है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई अलग अलग रंग की है, तो वहां पर क्या डाला हुआ है, कलरिंग एजेंट डाला हुआ है। आपने देखा होगा किसी का स्वाद कैसा है, किसी का स्वाद कैसा, कोई मीठी है कोई कड़वी है, तो जो मीठी है वहां पर क्या हमारे स्वीटनिंग एजेंट डाले हुए हैं। तो जैसे हमारे कलरिंग एजेंट हो गए, स्वीटनिंग एजेंट हो गए। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट में एसिड बेस एंड बफर पढ़ा था, तो वहां पर बफरिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमारे बफरिंग एजेंट हो गए पीएच को स्टेबल रखने के लिए। तो ऐसे जो हमारे अलग अलग चीजें यूज होती है, ये सब हमारी क्या होते हैं बेटे, हमारे एक्सीपिएंट होते हैं। अब अगर जो बात करते हैं, डोजेज फॉर्म हमारे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई होते हैं और वो क्लासिफिकेशन क्या है डोजेज फॉर्म का, वो हम लोग अब आगे की तरफ जानेंगे। कि आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखिएगा, अगर जो मैं डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं, तो हमारे जो टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म होते हैं, मेनली दो टाइप में डोजेज फॉर्म को डिवाइड किया जाता है। एक टाइप हमारा क्या होता है बेटा जी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि हमारा एक क्लासिफिकेशन क्या है डोजेज फॉर्म का, कि हमारा किस रूट के थ्रू हमारी मेडिसिन दी जा रही है। रूट मतलब क्या, कि भाई ओरली दी जा रही है यानी कि माउथ के थ्रू, है ना। हमारा इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, टॉपिकल यानी कि खाली स्किन पर अप्लाई किया जा रहा है, किस तरीके से हमारी मेडिकेशन दी जा रही है, ठीक है जी। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म। कि हमारी डोजेज फॉर्म दिखती कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस है, सेमी सॉलिड है, कैसी दिखाई देती है। जैसे हमारी टैबलेट हो गई, गोली हो गई, पैरासिटामोल, कैसी दिखती है भैया, सॉलिड है ना, है ना। वहीं पर ही मैं बोलता हूं खांसी की जो दवाई की शीशी आती है, कैसी दिखती है, लिक्विड है ना। अगर जो आपको कोई स्प्रे लगाना हो, कैसा दिखता है भैया, गैसेस है ना। तो हमारी अलग उसकी फिजिकल फॉर्म यानी कि उसकी भौतिक जो वो दिखाई दे रही है संरचना कैसी है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो एक तो हम किस रूट के थ्रू दवाई ले रहे हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है हमारे डोजेज फॉर्म का। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेटा जी कि वो कैसी दिखाई दे रही है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होना। पर लेकिन उससे पहले अगर जो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई हो, तो फटाफट चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा जी, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलेगा, तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द रूट। तो रूट के बेसिस पर जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, तो हमारा यहां पर क्लासिफिकेशन आ जाता है बेटा जी क्या, जो हमारा रूट के बेसिस पर होता है। तो देखिएगा, ओरल डोजेज फॉर्म, टॉपिकल डोजेज फॉर्म, रेक्टल डोजेज फॉर्म, पैरेंटल डोजेज फॉर्म, रेस्पिरेटरी इनहेलर फॉर्म्स हमारी, है ना। वो पैरेंटल डोजेज फॉर्म हो गया, रेस्पिरेटरी इनहेलर डोजेज फॉर्म हो गया हमारा, है ना। ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा वर्जाइनल डोजेज फॉर्म, या फिर नेजल डोजेज फॉर्म। ये सब हमारे अलग अलग रूट्स हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग बात करते हैं ओरल यानी कि जो हम लोग माउथ के थ्रू ले रहे हैं, रेक्टल रूट के थ्रू ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी इनहेल कर रहे हैं, हमारे जो अस्थमा पंप हमारे रहते हैं, पैरेंटल यानी कि जो हमारे इंजेक्शंस हो गए, टॉपिकल जो हम स्किन पर अप्लाई करने हैं, है ना। वर्जाइनल जो हम लोग वर्जाइना कैविटी के थ्रू, जो फीमेल्स बेसिकली इनटेक करती हैं वर्जाइना के थ्रू, है ना। तो वो सारी की सारी हमारी ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म, अलग अलग डोजेज फॉर्म, यानी कि ये रूट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। दूसरा हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यही चारों के चारों नाम तो मैंने आप लोगों को बताए थे, नहीं और बताए थे नहीं बताए थे प्यारे बच्चों। तो यही चीज हम लोगों की रहने वाली है।
तो अब आगे बात करते बेटा जी हमारे डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बाद में, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फॉर्म बेस्ड ऑन रूट, यानी कि मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किस रूट के थ्रू हम लोग हमारी दवाई को ले रहे हैं, उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, तो जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का हमारा, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहली चीज तो भैया ये कि हमें सबसे पहले तो ये बताओ ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब ये बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। सेमी सॉलिड क्या होता है, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी कि भैया सेमी सॉलिड क्या होता है। आप लोगों ने कभी जस्ट जेली देखी है बेटा, कभी जस्ट जेली देखी है, जेली वाली टॉफी खाई है कभी, जेली वाली कभी टॉफी खाई है, चलो वो भी भूल जाओ, जेली वाली टॉफी भी क्यों खाओगे। आपने क्रीम देखी है, क्रीम, अभी बेटा अभी कुछ फाइनल नहीं है तो फेक न्यूज से बचिए, अभी कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है, जनवरी में सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। क्रीम देखी है बेटा जी, क्रीम 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 तो देखी होगी जरूर से जरूर, वो सेमी सॉलिड है। समझ में आ गया क्या होता है सेमी सॉलिड, चलेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम किस रूट के थ्रू, यानी कि किस माध्यम से हम अपनी दवाई को हमारी बॉडी के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का स्किन रप्चर हो जाएगी, यानी कि खराब फटनी शुरू हो जाएगी, ठंडी का माहौल है भाई, हर किसी के साथ में होता है, तो अब आप क्या करोगे, अपनी स्किन पर क्या करोगे, कुछ लोशन वोशन लगाओगे। अब वो क्या करा आपने, टॉपिकली लगाया है ऊपर ऊपर से, है ना, तो ये क्या हो गया, टॉपिकल रूट हो गया। आपने दवाई ली पैरासीटामोल, तो आप क्या करोगे, पैरासीटामोल ऐसे रख दोगे क्या कि यहां रख दिया बुखार ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्या करेंगे हम, माउथ के थ्रू लेंगे, है ना, माउथ के थ्रू लिया, वो इसोफेगस में गया, वहां से स्टमक में गया, प्रक्रिया चली, यानी कि हमने वहां से माउथ के थ्रू अपनी चीज ली, तो ये हमारा क्या हो गया, ओरल रूट हो गया। ठीक है, पेरेंट्रल रूट यानी कि जहां पर इंजेक्शंस लगते हैं, आईवी आईएम यानी कि इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर, मसल्स में इंजेक्शन लगता है या फिर इधर लगता है ना, आईवी लगता है, हमारी जो नसें होती हैं वहां पर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग रूट्स होते हैं, यानी कि किस रूट के थ्रू, किस रास्ते के थ्रू दवाई हमारी बॉडी के लिए काम कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी के पास जाकर के किस रूट के थ्रू काम कर रही है, टॉपिकल कर रही है, ओरल कर रही है, पेरेंट्रल कर रही है, रेक्टल कर रही है, ऑप्थेल्मिक कर रही है, वर्जाइनल कर रही है, कैसे कर रही है। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पर बोली गई है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का यूजुअली हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा बेटा जी, उसके फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा, यानी कि उसकी भौतिक रासायनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि उसकी जो भौतिक और रासायनिक क्या उसकी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, भौतिक और रासायनिक चरित्र कैसे है उस दवाई के, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। ठीक है जी, डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे जो डोजेस फॉर्म है वो हमारे अलग अलग टाइप का हमारे क्लासिफिकेशन होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, जहां पर हमारा अगर जो बात की जाए तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, ओरल डोजेस फॉर्म। हमारा क्या आता है बेटा जी, ओरल डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी वो डोजेस फॉर्म जो बेसिकली हम लोग ओरली इनटेक करेंगे, यानी कि हमारे माउथ के थ्रू लेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा जो हमारी गोलियां होती है ना, ठीक है जी, ओके, आ रही बात समझ में। जहां से हम टैबलेट या कुछ भी ड्रग लेते हैं अपने अंदर, तो कहां से लेते हैं उसी को बेटा कहां से नहीं, कैसे लेते हैं, है ना, तो कैसे लेते हैं, कहां से लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा जी, चलिए। अब ओरल रूट देखिए, हम लोग ओरली हमारी दवाई को इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमारी होती क्या है, जो हमारी जो मैक्सिमम दवाइयां हैं, ज्यादातर दवाइयां हमारी ओरली ली जाती है। ठीक है, ज्यादातर दवाइयां हमारी ओरल रूट के थ्रू ही ली जाती हैं।
अब ओरल रूट के थ्रू हमारी दवाई ली जाती है तो कैसे जाती है, देखिए यहां पर आप थ्योरी तो ज्यादा आप देखिएगा नहीं, मैं जो थ्योरी में लिखा है वो आपको ओरली बता दूंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमारा क्या है, देखिए एक मैं छोटा सा, देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर लेकिन अगर जो आपको लगे तो ये एक मुंह का हमने डायग्राम बनाया है। अगर जो आपको लग रहा हो कि ये कोई फेस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगर जो आपको लग रहा हो ना कि ये कोई फेस है तो अपना हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज सकते हैं। ज्यादा अच्छी हमारी ड्राइंग नहीं है। हमने क्या किया कि माउथ के थ्रू कोई भी दवाई अपनी इनटेक करी, मान लीजिए हमारी कोई मेडिसिन है, ये हमने क्या की बेटा जी, इनटेक करी हमारे माउथ के थ्रू। ये यहां से कहां जाएगी बेटा जी, हमारी ईसोफेगस में जाएगी। ईसोफेगस है ना हमारी पाचन नली, हमारी ईसोफेगस से हमारी कहां पर जाएगी, स्टमक में जाएगी। अब जो भी दवाई एसिडिक रहेगी, जो भी दवाई बेटा जी एसिडिक रहेगी, और हमारी या तो दवाई एसिडिक रहेगी या फिर बेसिक रहेगी, दो ही तरीके की हमारी दवाइयां होती है, या तो वो एसिडिक नेचर की रहेगी या फिर बेसिक नेचर की रहेगी। ठीक है जी, अब जो भी दवाई एसिडिक रहेगी उसका एब्जॉर्प्शन होगा बेटा जी स्टमक से, और जो भी बेसिक रहेगी उसका एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन से। अब मान लीजिए जो मैंने दवाई ली है ये मेरी बेसिक है, कैसी है बेटा जी, बेसिक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा बेटा जी, मेरा इंटेस्टाइन से होगा। ठीक है, तो स्टमक से कहां जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या बला है भैया, एब्जॉर्प्शन क्या बला है, एब्जॉर्प्शन मतलब बेटा जी हमारा दवाई एब्जॉर्ब होकर के जाएगी कहां, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अर्थात किसके पास में, ब्लड के पास में। किसके पास में जाएगी बेटा जी, ब्लड के पास में। ठीक है, अब फिर ब्लड उस दवाई को लेकर के जाएगा जहां पर भी उस दवाई को काम करना है। ठीक है जी, जहां पर भी उस दवाई को काम करना है। ठीक है, तो हमारी दवाई ब्लड के पास पहुंची और ब्लड ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर दवाई को काम करना वहां ले गया, अपना काम कीजिए, बात खत्म हो गई। समझ में आई बात। तो ओरल रूट हमारा ऐसे काम करता है। तो ओरल रूट यानी कि जो हमारी जो ओरल रूट क्या होता है और कौन कौन से डोजेस फॉर्म यहां पर आते हैं, जैसे कि हमारा देखो टैबलेट आ जाएगा, कैप्सूल आ जाएंगे, सस्पेंशन आ जाएंगे, है ना, लोजेंस हमारे आ जाएंगे, पिल्स हमारे आ जाएंगे, ग्रेन्यूल, पाउडर, इमल्शन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, सभी के सभी एग्जांपल है ओरल डोजेस फॉर्म के। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, ओरल डोजेस फॉर्म अगर जो सभी को क्लियर हो गया हो, यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। ओरल डोजेस फॉर्म क्लियर है। बात करते हैं बेटा जी हमारा ओरल के बाद में सेकंड हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या बेटा जी, हमारा टॉपिकल डोजेस फॉर्म। टॉपिकल डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, यानी कि जो हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो हम क्या कर रहे हैं अपनी स्किन पर टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा जी, टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ दवाइयों के एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूं ताकि कि आपको चीजें और कॉन्सेप्ट और भी इजी लगे, है ना। हम आपको थोड़े से और एग्जांपल्स दे देते हैं। हम आपके सामने कुछ दवाइयों के एग्जांपल ले आते हैं। ठीक है जी, हम आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा देते हैं। ओके, इज इट पॉसिबल कि हमारे पास कुछ टॉपिकली लगाने के लिए हो। चलो आपके लिए नई क्रीम का कर देते हैं संन्यास। आ जाओ, चलो प्रैक्टिकल भी करते हैं। रखो ना, कोई देखो अब फार्मासिस्ट के घर पर दवाई नहीं मिलेगी तो और किसके घर पर मिलेगी, है ना। तो खूब सारी दवाइयाँ ले आया हम आप के लिए ताकि आप लोगों को चीज़ें और भी सरलता से समझा सके। ठीक है, अभी देखो जैसे ये मेरे पास कफ सिरप है, ठीक है, ये कफ सिरप है, ठीक है जी, आप लोग नहीं करिएगा, मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। मैं ये कफ सिरप है। अब देखो मैं इस कफ सिरप को इसके अंदर ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा सा लूँगा, ठीक है जी। अब देखो ये कफ सिरप क्या है बेटा जी हमारा, अगर जो देखा जाए तो मैं इसको ऐसे टॉपिकली तो नहीं लगाने से मेरे ब्लड में नहीं पहुंचेगा, मेरे को कैसे लेना पड़ेगा, ओरली लेना पड़ेगा, है ना। ये जो मैंने अभी लिया कहां से लिया, अपने माउथ के थ्रू लिया, तो ये रूट क्या हुआ बेटा जी हमारा ओरल रूट हुआ। ठीक है, ये कफ सिरप हमारा क्या हुआ, ओरल रूट। यहीं पर हमने एग्जांपल भी दिया था आपको, हमने आपको एग्जांपल भी दिया था प्यारे बच्चों। अगर जो आप यहां पर देखोगे
तो हमारा क्या है, देखो ये हमारा जो हमारे टैबलेट थे, कैप्सूल्स थे, ये सभी के सभी हमारे क्या थे, ओरल रूट के थ्रू थे। ठीक है। सेकंड हमारा है टॉपिकल डोजेस फॉर्म, यानी कि जो हम लोग अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं। टॉपिकल डोजेस फॉर्म लाइक दिस, मैं एक ट्यूब लेकर के आया हूं। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास में एक ट्यूब है। अगर जो मैं इस ट्यूब की बात करता हूं, तो इस ट्यूब को अगर जो हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर निकाल लिया ट्यूब को। ठीक है, यहां पर अगर जो आप देखोगे तो मैं इसको निकाल लिया। अब मैं क्या करूं, उसको टॉपिकली अप्लाई कर रहा हूं, है ना, टॉपिकली अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहा हूं। ये मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड के पास में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी स्किन पर मुझे अप्लाई करना है, तो मैं टॉपिकली अप्लाई कर रहा हूं खाली, है ना। ये मैं क्या कर रहा हूं, टॉपिकली अप्लाई कर रहा हूं। अब देखो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं और अपने ब्लड को भी ठीक करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका दाद खाज खुजली, है ना। बोला जाता है कि ब्लड, खून को भी साफ करना पड़ेगा, है ना। खून में कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी आ गई जिस वजह से तुम्हें दाद खाज खुजली हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे उस जो हमारी वो जहां पर जिस स्पॉट पर हमें दाद हुआ है ना, तो उस स्पॉट पर हम क्रीम भी अप्लाई करते हैं, जोल वाली चीजें, जैसे कि हमारा किटोकिनोजोल, लुलिकनोजोल, है ना, इटिकोनोजोल, ये हमारी जो जोल लगा रहता है ना, ये हमारी क्या होती है, हमारी बेसिकली दाद खाज खुजली वाली चीजों में बहुत अच्छा काम करती है। ये जालिम लोशन वाली लोशन मत यूज किया करो। ठीक है, आपको अगर जो आपके घर में या फिर किसी को भी अगर जो हो ऐसी ये बीमारी दाद खाज खुजली की, तो किटोकिनोजोल की ट्यूब आती है, किटोकिनोजोल के नाम से, है ना, इटोकिनोजोल के नाम से कैप्सूल आएगा, मैनकाइंड का खरीद लेना। थोड़ा महंगा आएगा, 200-250 रुपए का 10 गोली आती है, पर लेकिन बढ़िया तरीके से ठीक कर देगी। 30 गोलियां वो ले लेना, तो एक गोली एक डेली खानी है। और उसके अलावा किटोकिनोजोल की नहाने की साबुन आती है। ठीक है, और जिसको भी ये दांत खाज खुजली की बीमारी हो, उसे उस साबुन से नहाना है। नहाने के बाद में उसके कॉटन के तौलिया उसका होना चाहिए, और जो उसके कपड़े होने चाहिए वो अच्छे से ड्राई होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल जैसे बोल रहे थे पहन लेते ना कि बिना शरीर को पूछे बगैर पहन लेते हैं, तो वो सब कार्य उसको नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से शरीर को सुखा करके तब कपड़ों को पहनना है। और जहां पर दाद हुआ है, तो वहां पर जब बिल्कुल सूख जाए शरीर, तो फिर वो किटोकिनोजोल जो आप ट्यूब लेकर के आए उस ट्यूब को लगाना है। शाम को सोते टाइम एक गोली खा लेनी है। 30 दिन बाद आप खुद देखना कि अभी तक दांत खाज खुजली ठीक हुआ था नहीं हुआ था, पर अब इस इलाज से ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास या किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत घरेलू, मतलब घरेलू नहीं बोलेंगे पर लेकिन बड़ा ही बेहतरीन उपचार आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास में सैकड़ों टैबलेट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीविटामिन है, हमारे पास गैस के कैप्सूल से हैं, है ना। हमारे पास ये 2 गोलियां तो आपने ज़रूर देखी होंगी, हमारा डेक्सा, है ना, आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। डेक्सामिथोसिन आपके है, हमारे सिट्राजिन और डेक्सा, ये दोनों की दोनों दवाइयाँ तो आपने बहुत बार, जब आपके पास खांसी जुकाम होगा, गाँव वाले डॉक्टर इसी को रखते हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारी हमारे पास दवाइयाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा विक्स की गोली खाते हैं, हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, विक्स की गोली के टाइप की ही है एक, तो हम इसको ओरली इनटेक कर लिए। ठीक है जी, तो ये सब की सब चीज़ें हमारी क्या होती है बेटा जी, ओरल डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ओरल और टॉपिकल हमने आपको बता दिया, ये सब के सब हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दिए। बात क्लियर हुई तो फटाफट चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे मूव करते हैं। तो टॉपिकल डोजेस फॉर्म समझ में आया बेटा जी क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे यहां पर आ जाएंगे कि टॉपिकल डोजेस फॉर्म में हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, ये सब हमारे एग्जांपल आ जाएंगे किसमें बेटा जी, हमारे टॉपिकल डोजेस फॉर्म में। क्लियर है प्यारे बच्चों बात। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे टॉपिकल डोजेस फॉर्म के बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, रेक्टल डोजेस फॉर्म। रेक्टल डोजेस फॉर्म यानी कि क्या, जब हम लोग रेक्टल, हमारा क्या है बेटा जी, रेक्टल रूट के थ्रू हमारे डोजेस को इनटेक कर रहे हैं। यहां पर हमारा आ जाता है सपोजिटोरीज, है ना। सपोजिटोरीज हमारा जो कि आप लोग 4th यूनिट में पढ़ोगे, 4th यूनिट के अंदर आप लोग सपोजिटोरीज के बारे में स्टडी करोगे। पर लेकिन ये रेक्टल रूट हमारा होता क्या है, देखिएगा हमारा क्या है कि जो जहां से वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर आता है, हम उस रूट के थ्रू, वहां के थ्रू हमारा, जैसे लेडीज का वर्जाइना रहता है ना, तो वहां से हमारा क्या होता है, यूरिन बाहर आता है ना, क्या होता है, यूरिन बाहर आता है। पर लेकिन हम जहां से चीजें बाहर आ रही हैं, हम वहां से चीजें इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए। समझ रहे बात। तो हमारा क्या है, लोकल रेदर देन द सिस्टमेटिक इफेक्ट हमारे। ठीक है जी, दिस फॉर्मुलेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिलीवर ड्रग डेट आर इनएक्टिवेटेड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। अब मेनली रेक्टल रूट को क्यों सिलेक्ट किया जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, है ना।
ठीक है जी, कि भैया रेक्टल रूट को क्यों सिलेक्ट किया गया। जब हम कोई दवाई को ओरली ले सकते हैं तो हम लोग वर्जाइना के थ्रू या फिर हमारा एनस के थ्रू हम लोग क्यों दवाइयां को दे, है ना, कि हम ऐसे रूट के थ्रू कि जहां पर इरिटेशन होगी, बड़ा इचिंग टाइप होगा, है ना, बड़ा अजीब सा लगेगा कि हम यहां से मेडिसिन ले रहे हैं, होता ना। बट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भैया, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती है प्यारे बच्चों, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा फ्लूइड होता है ना, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है वहां पर सरवाइव नहीं कर पाती है। यानी कि वहां पर क्या होती है, दवाइयां डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती हैं, और ये जो की तो बिना काम करे ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर जो आप सामने वाले गेट से गए तो पिताजी आपको बहुत मारेंगे और आपको घर में घुसने नहीं देंगे, तो क्या आप फिर भी सामने वाले घर से गेट से अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना। आप कौन से गेट के अंदर जाएंगे, पीछे वाले गेट से। अब जैसे अभी हमारे घर पर जैसे प्रोग्राम होते हैं, है ना, हमारे घर पर प्रोग्राम होते हैं, तो जो हमारे रिलेटिव के बच्चे हैं, अरे हम तो ड्रिंक नहीं करते पर उनको ड्रिंक करने की आदत है, तो वो बहुत ड्रिंक करते हैं। तो हमारे जो फूफा जी हैं और जो हमारे पिताश्री हैं, पिताश्री भी पीते हैं, फूफा जी भी पीते हैं, पर लेकिन खुद के लिए लिमिट में पीते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने जीवन में, पर उनको ये सब चीजें बच्चे करे वो पसंद नहीं है, पर लेकिन रोक भी नहीं सकते हैं किसी को। तो जब वो दारू वारू पी लेते हैं जो हमारे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, तो पापा फूफा जी सब लोग क्या है, जो मेन डोर है उसके आगे ही गेट पर ही खाटे बिछा करके सोते हैं, गांव में तो ऐसे ही होता है। तो जो पीछे वाला छोटे वाला गेट है वो खोल करके उन्हें अंदर लेकर के आना पड़ता है। तो वही काम हमारी रेक्टल रूट का है, कि जो मेन दरवाजा है वहां पर आने पर पाबंदी है, कि वहां से आए तो पिटेंगे, वहां से आए तो पिटेंगे। तो क्या होता है, पीछे वाले दरवाजे से एंट्री होती है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों, हाँ के ना, क्लियर है जी बात, चलेगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, रेक्टल रूट होता है। क्लियर है बेटा जी बात। भाई हार्ट वाला इमोजी भेज करके बता दो। देखो अब, देखो अब तो तुम्हें फार्मास्यूटिक्स समझ में आ रही होगी ना, जो तुम लोग बोल रहे थे भैया फार्मास्यूटिक्स समझ में नहीं आ रही है। बात करते हैं पेरेंट्रल रूट के बारे में। अब पेरेंट्रल रूट क्या होता है भैया, है ना, काटा लगा, उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ, होता है ना, उई भैया इंजेक्शन लग गया, ओ ओ ओ ओ, ऐसे करते हो, होता कि नहीं होता है। तो वो कौन सा रूट है, पेरेंट्रल रूट है। ठीक है, कौन सा रूट है बेटा जी, पेरेंट्रल रूट है। ये रहा हमारे पास एक इंजेक्शन है ना, ये हमारे पास में एक इंजेक्शन है, ड्राई पाउडर वाला है। ठीक है, ड्राई पाउडर वाला है, ये रहा। ठीक है जी, तो क्या होता है कि हम इसको सिरिंज में, इसको इसमें से अपना जो डिस्टिल वाटर है इसको निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, ऐसे टैप टैप करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि भैया ये ड्राई पाउडर क्यों है, बहुत सारे इंजेक्शन तो लिक्विड लिक्विड में आते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। इसको अगर हम लिक्विड फॉर्म में ज्यादा समय तक रखेंगे तो खराब हो जाएगा, इस वजह से इसको ड्राई फॉर्म में लाते हैं। जब इसमें पानी डाला तो तुरंत के तुरंत इसको यूज करते हैं, समझ रहे हैं। तो हर चीज जैसी है उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है भाई, समझ रहे। तो पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म अब बताने की तो जरूरत पड़ी नहीं, अब बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं कि क्या होता है ना। पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म क्या होता है बताने की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म और कहां से दिया जाता है ना, हमारी मसल्स में, हमारी वेन्स में, आईवी आईवीएम हमारा, तो ये सब चीज हमारी रहती है, तो पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, डायग्राम देख करके आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रही है बात भाई, क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, मजा आ रहा है, चलिएगा। बात करते हैं रेस्पिरेटरी इनहेल्ड डोजेस फॉर्म हमारी। अब रेस्पिरेटरी इनहेल्ड डोजेस फॉर्म क्या होती है, नाम से तो भैया इतना पता नहीं लग रहा, पर लेकिन अगर जो मैं आपसे बोलूं बेटा, कभी किसी को अस्थमा पेशेंट जो जिनका अस्थमा पंप होता है ना, ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जो अस्थमा पंप होता है उनका क्या होता है, रेस्पिरेशन जो उनके लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं होते हैं, है ना। तो जब देखेगा किसी को अस्थमा अटैक आता होता है तो उसको सांस खिंच खिंच कर ऐसे सांस खिंच खिंच करके आती है। तो क्यों होता है, क्योंकि उनका जो
एयरवेज है वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो जो अस्थमा पंप होता है फिर उसको रिलैक्स कर देता है, वापस से उसको क्या है, जो सिकुड़ गया उसको रिलैक्स कर देता है, तो एयर वापस से उतनी ही बॉडी में जाने लगती है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, रेस्पिरेटरी, है ना, इनहेल्ड डोजेस फॉर्म हमारा होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारा नेबुलाइजर्स हमारे आ जाएंगे, पाउडर एरोसोल्स हमारे आ जाएंगे, है ना हमारा। तो ये अलग अलग हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्लियर है जी बात? चलिएगा आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी इनहेल्ड डोजेस फॉर्म के बारे में, वर्जाइनल डोजेस फॉर्म के बारे में। वर्जाइनल डोजेस फॉर्म यानी कि जो वर्जाइना के थ्रू, वर्जाइना कैविटी के थ्रू बॉडी में हमारी चीजें इंसर्ट की जा रही है, रेक्टल के अंदर बेसिकली आ जाता है ना। जस्ट अ सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुकेंगे भाई, एक सेकंड, बस एक सेकंड, कंफ्यूज मत होइए। ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, ये क्या होते हैं सब कुछ बताएंगे। 5th यूनिट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आ जाने दीजिए, परेशान मत होइए, सब कुछ बताएंगे। अभी खाली इतना जाने कि ऑइंटमेंट भी कुछ होता है बस। ठीक है, तो वर्जाइनल डोजेस फॉर्म भी हमारा रेक्टल डोजेस फॉर्म का ही एक भाग है। तो यहां पर देखा, दीज आर डोजेस फॉर्म दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज इन द वर्जाइनल कैविटी फॉर आइदर कॉन्स्टिपेशन, इंडक्शन ऑफ लेबर, ट्रीटमेंट ऑफ वर्जाइनल इन्फेक्शन और लोकल मैनिपुलस सिम्टम्स। हमारे क्या बात बोली गई कि बेटा जी हमारे जो वर्जाइनल डोजेस फॉर्म होते हैं, यहां पर हमारी सब मेन चीज होती है क्या 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 यूज होता है। तो जैसे वर्जाइना में कोई इरिटेशन हो रहा है, या फिर वर्जाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, जैसे वर्जाइना इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी जब करते हैं तो भी वर्जाइना में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारे वर्जाइनल डोजेस फॉर्म का उपयोग होता है। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमारे वर्जाइनल डोजेस फॉर्म का यूज होता है। उसके लिए हमारे यहाँ टैबलेट्स आ जाती है ना, हमारे माफ कीजिएगा, टैबलेट में बोल दिया। ऑइंटमेंट हमारे आ जाते हैं, टेम्पोज हमारे आ जाते हैं, है ना, हमारे इंसर्ट हमारे जो कि होते हैं, है ना, वर्जाइनल रिंग्स हमारी आती है, वर्जाइनल फिल्म्स हमारी आ जाती है। तो अलग अलग चीजें हमारी होती है, अलग अलग हमारी फॉर्म्स होती है जो कि हमारे वर्जाइनल डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर है बात बेटा जी? आगे बात करते हैं वर्जाइनल डोजेस फॉर्म के बाद में हमारा ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म के बारे में, है ना। अब ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म से तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा क्या है, जो हमारी आंखों में दवाइयां गिरती है यार, आई ड्रॉप्स जो हमारे होते हैं, वो हमारे क्या जाते हैं, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमारा क्या बेटा जी, इन्फेक्शन एंड जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जैसे आंखों में इरिटेशन हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे आई ड्रॉप्स का हमारा यूज करते हैं। मेनली हमारे लिक्विड फॉर्म में हमारा होते हैं, फिर थोड़ा सा विस्कस हमारे फॉर्म में हमारे अवेलेबल होते हैं। नेजल डोजेस फॉर्म के बारे में बात करें, नेजल डोजेस फॉर्म यानी कि जो हम लोग नाक के थ्रू लेते हैं, जिससे जिसका बेस्ट एग्जांपल है विक्स इनहेलर, है ना, या फिर आपका एक लिक्विड आता है 50 से 60 रुपए का, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, ओ से बनता है, उसको आप अगर जो जुकाम हो रहा हो 2 से 3 ड्रॉप आप अपनी नाक में डालिए, आपकी जुकाम बिल्कुल फिट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। ठीक है, अगर जो आपको इंस्टेंटली कहीं पर जाना तो वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, तो नेजल डोजेस फॉर्म समझ में आ गया क्या होता है? अरे तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है? क्यों भैया, भैया समझ में आ भी रहा है या ऐसे ही हो रहा है सब कुछ? क्यों जी, कुछ समझ में आ भी रहा है या ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? बोल तो दिया करो। चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा देता है हमारा क्या, ऑक्टेक डोजेस फॉर्म। हमारा ऑक्टेक डोजेस फॉर्म हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे ईयर ड्रॉप्स होते हैं, हमारे जैसे कान में जो दवाइयां डाली जाती हैं वो हमारी क्या होती है बेटा, हमारी ऑक्टेक डोजेस फॉर्म हमारी होती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा होता है, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाता है, जो कि हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या, फिजिकल डोजेस फॉर्म का, जहां पर सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, टैबलेट आ जाएगा, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारे आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ये सब के सब हमारे एग्जांपल आ जाएंगे। और लगभग लगभग 90% ऑफ हमारे डोजेस फॉर्म क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, है ना। 90% जो डोजेस फॉर्म हमारा जो क्लिनिकल यूज होता है वो बेसिकली हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में रहते हैं। दूसरा हमारा आता है लिक्विड, जहां पर हमारे सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब की सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी,
हमारा अभी मैं बताता हूँ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे बेटा जी, हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेली सब हमारे आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट, जो कि अभी मैंने आपको ये क्रीम भी दिखाई थी, तो ये मेरे सेमी सॉलिड ही है। ठीक है जी, आगे बात आ जाती है सेमी सॉलिड की, तो एक्सटर्नल यूज होता है, इंटरनल यूज होता है। इंटरनल यूज के लिए हमारे जेल्स आ जाते हैं, हमारे जेलीज आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे ऑइंटमेंट, पेस्ट, हमारा सपोजिटोरीज हमारे आ जाती हैं। आगे बात करते हैं जी, सेमी सॉलिड के बाद में हमारे आ जाते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारी दो तरीके की होती है, तो मोनोफेजिक होती है, बाइफेजिक। लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारी मोनोफेजिक में हमारे सिंपल सॉल्यूशन हमारे जाते हैं, बाइफेजिक में सस्पेंशन, इमल्शन हमारे आ जाते हैं। तो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया था। देखो ये तो हो गया लिक्विड का, ये हो गया सेमी सॉलिड का, और ये हो गया सॉलिड का। ये हो गया क्या बेटा जी, सॉलिड का। ठीक है, अब देखो लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, तीन एग्जांपल हो गए। चलो ठीक है जी, लिक्विड डोजेज फॉर्म जो कि हमारे दो तरीके के होते हैं बेटा जी हमारे, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। बाइफेजिक में इमल्शन, सस्पेंशन आ जाते हैं, मोनोफेजिक मैंने आपको बता दिया, एक ही फेज वाला। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा जी गैसेस, हमारे गैसेस डोजेज फॉर्म, ये रहा। जिसमें यहाँ पर भाई मेरे पास में रूम स्प्रे ही है, दिखा दिखा नहीं दिखा, तो ये तीनों के तीनों हो गए। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, चारों के चारों गैसेस डोजेज फॉर्म भी हमारे, जो हमारे बेसिकली जो अभी हम लोगों ने अस्थमा पंप हम बता रहे थे, या फिर विक्स इनहेलर बता रहे थे, सबके सब हमारे क्या है, गैसियस डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। ये रहे देखो अस्थमा पंप, सारे के सारे अस्थमा पंप ही बने हुए हैं। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा डोजेज फॉर्म वाला टॉपिक होता है। और प्यारे बच्चों, डोजेज फॉर्म कैसे कैसे रहते हैं अपने, ये देखो मेरे चारों के चारों आप लोगों के लिए लेकर के दिखा भी देता हूं। दिस इज अवर सॉलिड डोजेज फॉर्म, दिस इज अवर लिक्विड डोजेज फॉर्म, दिस इज अवर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, एंड दिस इज अवर गैसियस डोजेज फॉर्म। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, धुआं उठा देंगे, धुआं उठा देंगे, धुआं उठा देंगे। अब बताओ, अब डोजेस फॉर्म अगर जो क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, और इसी के साथ में आप सभी लोगों का डोजेस फॉर्म वाला टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है जी, तो फटाफट बता दीजिएगा डोजेस फॉर्म क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और फिर उसके बाद में, और इतने टाइम बाद अपनी क्लास हुए तो बता दीजिएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें मिस किया आप लोगों ने या नहीं किया, और हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदला या नहीं बदला, यानी कि आपको थोड़ा सा और एंटरटेनिंग करके और अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो आप चैट सेशन में बता दीजिएगा, ताकि कि हम और भी अच्छे से आपके लिए पढ़ाई की कोशिश कर सके और आपको और भी अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है जी, तो अब आपसे कल सुबह 7:15 पर मुलाकात होगी। ठीक है, जहां पर हम लोग हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को पहली यूनिट से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और हाँ पहली यूनिट से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और एक जाते जाते बस एक शायरी बोलना चाहूंगा, अगर जो अच्छी लगे तो जरा शब्दों को पकड़ पाओ तो, कि अभी हमारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी, है ना, डाउनफॉल, बहुत सारी चीजें हुई थी, अभी वो भी बता रहे हैं कि, पर लेकिन वो है ना कि मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है अपनों के अलावा, तो उसी के लिए दो लाइनें हैं, और अच्छे लगे तो अपना राय चैट सेशन में ज़रूर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, कि जो सुख में साथ दे उनको रिश्ते बोलते हैं, कि जो सुख में साथ दे उनको रिश्ते बोलते हैं, और जो दुख में साथ दे उनको फरिश्ते बोलते हैं। तो जो हमारे दुख में खड़ा होता है ना, हमारे माँ बाप, भाई बहन, वो रिश्ते नहीं है हमारे, वो फरिश्ते हैं। ठीक है जी, तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि उनकी इज्जत कर लिया करो, बाकी किसी की करो या ना करो, करनी तो सबकी चाहिए पर उनकी ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, तो जो सुख में साथ दे उनको रिश्ते बोलते हैं, और जो दुख में साथ दे उनको फरिश्ते बोलते हैं। तो बेसिकली
अब बहुत सारे मुझे बहुत बार ये कमेंट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं आज सुबह से कि भैया ये आपके हाथ में क्या हो गया, ये आपके हाथ में क्या हो गया। तो मेरी लाइफ में एक छोटा सा, मैं अब से 3 साल पहले एक प्रण लिया था कि, और वो मैं हमेशा करता भी हूँ, कि अगर जो मेरी साइड से कभी भी ऐप पर या फिर कुछ भी, या फिर बच्चों को मेरी वजह से अगर जो कभी भी प्रॉब्लम होगी, देन आई विल पनिश माई सेल्फ, है ना। तो ये उसी का ही फल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बीच में, मैं बीमार हो गया, फिर फैमिली प्रॉब्लम हो गई, दादी बीमार हो गई, फिर मम्मी बीमार हो गई, फिर मम्मी का ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी। तो अभी चीज़ें थोड़ा सा ट्रैक पर आई हैं, बट अभी भी प्रॉपरली नहीं आ पाई है। ऑफिस शिफ्टिंग, नया ऑफिस खरीदना, नया ऑफिस बनाना, पूरा चीज़ें हो रही थी। एक स्टूडियो का पूरा सामान ख़राब हो गया, 2 लाख का पैनल ख़राब हो गया, 1 लाख का कैमरा ख़राब हो गया, 50,000 का माइक ख़राब हो गया, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। मम्मी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, है ना। ऊपर से मतलब कि कोर्सेज वैसे नहीं एक्सपेंड हो पाए इस बार जैसे होने चाहिए थे, वैसे क्लासेस नहीं हो पाई जैसे क्लासेस लिया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो कल रात लेट नाइट 2 या 3 बजे के लगभग मैं इसी चीज़ को सोच रहा था। एंड मेरे को थोड़ी सी आदत है कि मैं कांच की चीज़ों में ज़्यादा पानी पीना, या फिर कप तो रहते ही हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, पर मैं पानी भी कांच के ग्लास में या फिर बोटल्स में पीना ही पसंद करता हूँ। तो अब उसको किस्मती समझो या फिर खुश नसीबी समझो कि मेरे हाथ में उस टाइम पर कांच का गिलास ही था। एंड मैं सोच रहा था, मैं बहुत मतलब कि आप लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं सोचा करता हूँ। तो मैंने सोचा, तो मतलब कि मैं सोचता सोचता एक चीज़ को देखा कि यार, मतलब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, बट इन चक्करों में बच्चों को सफ़र करना पड़ गया। एंड जैसे आप लोगों की बात आई कि मैं देख रहा था कि पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब आपकी बात आई तो वो जो गिलास था वो हाथ में टूट गया, है ना। तो वो जो कांच के टुकड़े थे वो हाथ में घुस गए। तो बस उसी का ही परिणाम है, परंतु अभी हम पूर्णतः प्रयास में यही है कि सारी चीज़ें वापस से ट्रैक पर आ सके, है ना। बहुत सारी चीज़ें रोंग हो गई है इस बार, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वापस 2022 में जाकर के खड़े हो गए ज़ीरो पर ही, क्योंकि बच्चों का सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वी विल बी मैनेज, एंड आई नो डैट वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो उसी चीज़ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, एंड मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7:15 पर एनालिसिस की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।